को सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, गूंगी सरकार को बताना चाहते हैं, बाहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं, अंधी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि मेरी बेटी आपकी बेटी समझो ये सबकी बेटी है, गोल्ड मेडल को लाने वाली ये भारत माँ की बेटी है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में जो रहे मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब रहते हैं, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। कहाँ गया वो खोखला वादा जो सीने ठोक के कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, झूठा वादा करते थे। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले जरा सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। जिसे सींचा लहू से उसे यूं खो नहीं सकता, सियासत चाह के हरगिज बीच बो नहीं सकता। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। हमारे साथ गेस्ट हैं, इनका नाम है फूलचंद यादव। ये लगातार गरीब, मजलूम, बेरोजगार सबकी आवाज़ उठाते हैं और अपने गीत के माध्यम से ये सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं। सर, क्या है ऐसा जो आप अपने गीत के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं? गीत के माध्यम से नहीं, अपनी आवाज़ को हम सबको सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, गूंगी सरकार को बताना चाहते हैं, बाहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं, अंधी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई है। इस चीज़ पर प्रकाश डालिए और ताकत के साथ प्रकाश डालिए। आप गूंगी बहरी सरकार बता रहे हैं, कौन सा ऐसा चीज़ बाकी रह गया जो सरकार नहीं देख पा रही है? पत्रकार महोदय जी, यहाँ से संसद की दूरी ज़्यादा नहीं है। यहीं पर हमारी पहलवान बेटियाँ जो है महीनों से आंदोलन करती रहीं, यहीं पर सड़कों पे उन्हें घसीटा गया। केंद्र सरकार का कोई वरिष्ठ आदमी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई बोला हो कि बेटी तू शांत हो जा। हाल ही में गृह मंत्री के यहाँ मीटिंग हुआ ना, जब लोगों को दबाव पड़ गया ना, मेरी बेटी आपकी बेटी, मेरी बेटी आपकी बेटी समझो ये सबकी बेटी है, गोल्ड मेडल को लाने वाली ये भारत माँ की बेटी है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हो करके सड़क पर जो है धक्के खा रही हैं, धूल गर्मी ठंडी बरसात झेल रही हैं, जिन्हें कहा गया कि आप तो मेरी बेटी हो। एक बार अगर कोई बाप या कोई आदमी किसी को बहन कह दे, बेटी कह दे, तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के तौर पर बाप चाचा भाई का फर्ज उसे निभाना पड़ता है। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। सरकार क्यों भूल जाती है कि नारी की अस्मिता जो है खतरे में है। बहू बेटियों की इज्जत आए दिन तार हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, जवान जो है सीमा पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक। सरकार यहाँ नज़दीक नहीं, इतना तो कहना कि आप लोग शांत रहिए, आप पर विचार किया जाता है, लोग शांत हो जाएं, फिर सरकार अपनी कार्यशैली से, न्यायपालिका से और सारी चीज़ें। मंदिर बनाने के लिए पैसा हो सकता है, लेकिन एक स्कूल खुलवाने के लिए क्या आप मंदिर के विरोध में है? मंदिर नहीं बनना चाहिए? कौन सा मंदिर? राम मंदिर। राम मंदिर न्यायपालिका का आदेश है, मंदिर बनना चाहिए। न जाने कितनी मंदिर है, न जाने कितनी मस्जिद है, सब आज तक विषय अपने ढंग से सम्मान करें। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में जो रहे मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब रहते हैं, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। वही बात तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। कुछ नहीं, कहाँ गया वो खोखला वादा जो सीने ठोक के कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, झूठा वादा करते थे। आप झूठा वादा कहाँ कह रहे हैं? धरातल पे देखिए जाके, धरातल भी सब दिखाई दे रहा है ना। आपने बेटी कह दिया तो बेटी के सम्मान में आपके मुंह से क्यों आवाज नहीं निकली? सवाल का जवाब हम नहीं मांग रहे, देश की जनता मांग रही है मोदी जी से। आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? आप अपना राज्याभिषेक कराने के लिए सेंगोल डंडे लेकर के हम राजा हैं, कुर्सी बैठेंगे, अपराधी कौन है, लाओ 100 कोड़ा लगाओ, दंड बैठक करवाओ, हम तो राजा हैं। ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। आप लोग कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। ये भाषा हमारे हिंदुस्तान के सभ्य समाज की है। कांग्रेस की भाषा मुझे नहीं आता, मैं किसी पार्टी का दुसाला ओढ़ के कभी नहीं खड़ा होता किसी मंच पे। तो क्या आगे क्या आपकी रणनीति है? चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? चुनाव लड़ना, हम क्यों चुनाव लड़ना चाहेंगे? हम देश को जगाना चाहते हैं, जनता को जगाना चाहते हैं। न्याय क्या है, सत्य क्या है? अगर कोई बात मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कहिए कि बात गलत है। चुनाव से मेरा क्या मतलब होता है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप ही जैसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की छवि खराब करने पे लगे हुए हैं। मैडम जी,
पूरी दुनिया मेरी बात को सुन ले, आपके द्वारा, आपके माध्यम से। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले, जरा सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। जिसे सींचा लहू से उसे यूं खो नहीं सकता, सियासत चाह के हरगिज बीच बो नहीं सकता। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती है। चुनाव का मतलब नहीं, देश से बड़ा कोई कुछ होता नहीं है, वतन से बढ़कर कोई धर्म मजहब होता नहीं है। तो क्या कैसे युवाओं को संदेश देंगे जो लगातार अंधभक्ति में डूबे हैं? ये हमारे देश की विडंबना है। जिस दिन हमारे युवक हमारे संविधान को समझेंगे, लोकतंत्र को समझेंगे, अपने शिक्षा का महत्व को समझेंगे, उस दिन भारत में जो है सुधार आ जाएगा। तो किस प्रकार की सुधार आप चाहते हैं? सब कुछ बढ़िया चकाचक चल रहा है, फ्री राशन, फ्री गैस, फ्री बिजली, चमचमाती सड़कें, बताइए क्या चाहिए? यही 5 किलो राशन पर मुझे सोच के कहना पड़ रहा है। सरकार के पास ये डाटा मौजूद है, किसको हम 5 किलो आटा दे रहे हैं। सरकार उन्हीं लोगों को काम दे दे। 5 किलो आटा क्या जरूरत है? इस बात पर अगर ये मेरी बात गलत है तो हमारी योजना लागू किया जाए, 5 किलो के बजाय 10 किलो जो है राशन चालू कर दिया जाए। भारत में आज तक इतना बढ़िया यशस्वी प्रधानमंत्री कोई हुआ नहीं है जितना बढ़िया मोदी जी हैं। मैडम जी, आपको मालूम हो पत्रकार महोदय, पहले देश का अपव्यय जो है 40 दिन के लिए होता था। अगर किसी देश से युद्ध छिड़ जाएगा, हम 40 दिन के लिए राशन रिजर्व रखेंगे। कुछ दिन बाद उसे 20 दिन के लिए कर दिया गया, आज 10 दिन के लिए किया गया। अगर हम अपनी खाद्य सामग्री ऐसे मुफ्त में बांटते रहेंगे कि 5 किलो राशन दे रहे, जनता जी रही है, पेट भर रही है ना, उन्हीं जनता को काम दे दो, एक दिन में 5 किलो राशन कमाएंगे और हमारा देश मजबूत होगा। आप बैनर नहीं देखते हैं क्या? एकदम चौराहे पे जो पाट दिया गया बैनर, एकदम रोजगार, एकदम सारी चीजें, सुविधाएं, आप बैनर नहीं? अरे आप डाटा उठा के देख लीजिए, 15 लाख लोग ऐसे हैं जो नौकरी के सपना देखते थे, वो नौकरी की निराश होकर के एम्प्लॉय फार्म भरना बंद कर दिए, नौकरी के पीछे पड़ना ही बंद कर दिए हैं। इस तरह का हाल हो गया है देश का। तो आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और दूसरी तरफ अमृतकाल चल रहा है देश में। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल में होता क्या कि आदमी अमृत पी करके अमृत हो जाएगा। अमृत तो कोई प्राप्त करेगा, वो जीवन में कभी मरण को प्राप्त ही नहीं करेगा। अमृतकाल का मतलब होता है कि इस समय कोई अमृत पी लेगा तो उसका मरण तो जो है प्राप्त ही नहीं होगा, मरेगा नहीं। मरने वालों की संख्या देख लीजिए, जितना इस सरकार में हमारे जवान सीमा शहीद हो गए हैं, हमारे जवानों के 100 ताबूत में लिपट कर आए दिन हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा मोदी सरकार ये सुन ले, भारत सरकार ये सुन ले कि जब तक हमारे जवान ताबूत में लौट करके अपने घर वापस आते रहेंगे, बंद होकर के तिरंगे में लिपट के आते रहेंगे, तो कभी ये जनता माफ़ उनको नहीं करेगी। एक किसान अपने मांगों के लिए, अपनी आबरू के लिए, बेटियां, जवान सब ऐसे तड़पते रहेंगे, तो ये दुनिया के लोग जो है, मोदी को भारत के लोग जो है 140 करोड़ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। किसान अलग परेशान है, जवान अलग परेशान है, सीमा पे जवान शहीद हो रहा है, बेरोजगारी। क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपनी उसी भाषा में कहते हैं, भाइयों और बहनों, आज प्रधानमंत्री जी आए थे लेकिन उनके मुंह से महंगाई का एक शब्द भी नहीं निकलता। आज इतने 9 साल हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी किसी मीडिया को अपना इंटरव्यू नहीं दिया कि आपकी उपलब्धियां क्या है। आपने संसद भवन नया बनाया, आपने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, इसके लिए बहुत बहुत सा आपको धन्यवाद देता हूं। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। ये हमेशा इतिहास पन्ने में अमर रहेगा। नई संसद मोदी जी ने शिलान्यास किया, बनवाया, ये इतिहास के पन्ने में लिख दिया गया। 2024 का इलेक्शन करीब है, आप ही लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, बताइए। राजनीति नहीं कर रहे। 2000 ये सभी को मालूम है कि 2000 बाद जो है लोकतंत्र है, हर 5 साल बाद चुनाव होगा, श्रेष्ठ पार्टी का जो है सांसद चुना जाएगा और चुन करके आएगा और प्रतिनिधित्व करके प्रधानमंत्री नियुक्त होगा, बहुमत दल का जो नेता होगा। तो आप लोग किसको लाने वाले हैं? हम नहीं लाते हैं, लाता कोई नहीं। देश की जनता जो है चुनती है, किसके भाषण में दम है, किसके काम में दम है, किसके करनी में दम है, किसके कथनी में दम है। तो मोदी जी कैसे लगते हैं? क्या करनी और कथनी में फर्क है? मोदी जी ने ही कहा ना, बहुत हुई महंगाई की मार,
अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई। पेट्रोल की महंगाई पेट्रोल से लेकर के सरिया सीमेंट से लेकर के कापी किताब से लेकर के दवाई से ले लो कि यहाँ तक कि खाने पीने पर भी बच्चों के सामान पर भी जीएसटी लगा हुआ है। जनता बोलती क्यों नहीं, सोचती क्यों नहीं है? तो आप साफ तौर पे देख पाएंगे लगातार जो गरीब मजलूम का मुद्दा है ये उठा रहे हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इनकी वीडियो देख के समझ सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।